कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बात करते करते सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया तो सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे स्वामी, कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा और एक नारी ही दूसरी नारी का दुख समझ सकती है। और भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी इनके सामने प्रकट हुए। तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा। रावण और विभीषण को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। देवता जानते थे कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने वाले हैं, इसलिए सभी देवता माँ सरस्वती से कहते हैं कि आप हमारे इस देवलोक की रक्षा के लिए उपाय करें। जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने ही वाला था, उसी समय माँ सरस्वती कुंभकर्ण के जीभ में बैठ जाती है और कुंभकर्ण से मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल जाता है। ब्रह्मा जी भी तथास्तु बोल देते हैं और कुंभकर्ण को अपनी गलती का पता लगने पर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे मेरा ये वरदान नहीं चाहिए, इसे बदल दीजिए। तब ब्रह्मा कहते हैं, हे कुंभकर्ण, ये वरदान तो वापस नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें 6 महीने में एक दिन जागने का वरदान देता हूँ। इस प्रकार कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहता और एक दिन जागकर भोजन इत्यादि कर फिर से 6 महीने के लिए सो जाता। कुछ समय के बाद रावण के कहने पर कुंभकर्ण वज्रज्वाला से विवाह कर लेता है। वज्रज्वाला राजा बलि की पुत्री थी। वज्रज्वाला से कुंभकर्ण को 2 बेटे हुए, जिनमें एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा इनकी 2 और पत्नियां थीं। दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला थी। दूसरी पत्नी के बेटे का नाम भीमासुर था। माना जाता है कि वो भी बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने पिता की मृत्यु की बदला लेने के लिए देवताओं से युद्ध भी किया। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और भगवान शिव ने उसे भस्म कर दिया। भगवान शिव ने उसे जहाँ भस्म किया था, वहीं शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भीमाशंकर स्थित है। तीसरी पत्नी से हुए पुत्र का नाम मुल्कासुर था, जिनका पुराणों में उल्लेख नहीं मिलता। वज्रज्वाला को अस्त्र शस्त्र का अच्छा ज्ञान था, तो वो नए नए अस्त्र शस्त्र भी बना लेती थी। तो उसका सारा समय प्रयोगशाला में सैनिकों के साथ अस्त्र शस्त्र बनवाने में बीतता था। इसके अलावा कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी तड़ितमाला का समय कुंभकर्ण के 6 महीने सोकर उठने पर उसके भूख को शांत करने के लिए भोजन व्यवस्था एवं भोजन बनाने में बीत जाता था। जबकि कुंभकर्ण की एक और पत्नी कर्कटी वह जंगलों में रहती, उसके बारे में पुराणों में ज़्यादा उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा, कमेंट में जय श्री राम लिखकर अभिवादन जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।